तो क्या अखिलेश यादव जी को ये बात पता नहीं है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है? नहीं, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन कभी कभार जब अपराध, देखिए जनता, एक बार आपने एक बाइट में मुझसे सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है। देखिए जब जनता जनता के बीच में होता है ये अलग मामला होता है, जब उसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मुझे लग रहा है आप जौनपुर वाले केस की बात करना चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी ने क्यों उठाया। तो हाँ, हंसने की बात नहीं, मैं मीडिया को समझता हूँ। तो उसमें जनता जनता के बीच का मामला नहीं था, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी और पुलिस प्रेशर में इन्वॉल्व थी और वो सत्ता पक्ष के प्रेशर में। देखिए पुलिस का काम संरक्षण देना है, किसी का एनकाउंटर करना, मर्डर करना नहीं है। सर, अगर अखिलेश यादव जी जानते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, तो अपराधी तो हैदर भी है, क्योंकि हैदर ने कत्ल किया उसका। 9वीं में पढ़ने वाला वो छात्र था, 9वीं में पढ़ने वाला छात्र। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसने अपराध नहीं किया? क्या श्री अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं तो लोगों के सर कमेंट आ रहे हैं लोगों के। हम लोग बात ये कर रहे हैं, तो पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए बांटने, उनको मुआवजा देने के लिए संभल पहुंच गए। मीडिया को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करती है, समाज अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करता है, राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ हानि के हिसाब से अलग इंटरप्रिटेशन करती हैं। लेकिन जो इस अपराध होता है वो एक निश्चित तरीके से अपराध के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए। तरह से खबर लगाने के बाद लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं वीडियो में खबर को लेकर कि अखिलेश यादव अब कहाँ गए। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, अब पीडीए वाले ने ही यादव परिवार के एक 9वीं में पढ़ने वाले छात्र का कत्ल कर दिया। यादव मुसलमान का नारा देने वाले, यादव मुसलमान भाई भाई का नारा देने वाले कहाँ गए। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। सर, बीते 30 नवंबर की बात है, जब रात्रि में करीब 8-9 बजे के करीब शैलेश यादव नाम के एक लड़के का कत्ल किया जाता है, जो 9वीं का छात्र था। और कत्ल करने वाला उत्तर प्रदेश के अपराधी को देखो, उन्होंने अपने जाति के लोगों की भी हत्या की, उनके साथ अपराध किया, दूसरे जाति धर्म के लोगों की बात की। अब रही बात अपराध की, तो अपराध किसी भी दृष्टिकोण से कानून कभी जाति और धर्म देख करके सजा नहीं देता, न तो ट्रायल जाति और धर्म देख करके देता है। तो अपराध अगर हुआ है तो सजा मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि सरकारों का इसमें विशेष योगदान नहीं होता है। जो भी सरकारें हों, अगर अपराध होता है तो पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। और जैसे ही मामला गिरफ्तारी से कोर्ट तक जाता है तो मामला फिर जुडिशरी का हो जाता है। इसमें राजनीतिक पार्टियों का योगदान होता नहीं। फिर एक समय बाद बेल आउट होते हैं, ट्रायल कंक्लूड होता है, तो जो कन्विक्शन होना है वो होगा। निश्चित रूप से ये अपराध किसी भी कीमत पे क्षम्य नहीं है। सर, चूँकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपका एक पद भी है, समाजवादी पार्टी महोदा भी है, इसके नाते हम बातचीत करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा नारा दिया जाता था, यादव मुसलमान भाई भाई, पीडीए की बात जहाँ पर समाजवादी लोग करते थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते थे, पीडीए एकता की। लेकिन खबर लगाने के बाद लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि अब पीडीए वाले कहाँ गए, जब पीडीए वाले ने ही एक पीडीए परिवार की हत्या कर दी। देखिए, अभी आपका नेशनल न्यूज़ पे नज़र नहीं रहा, परसों नरसों आगरा में एक माँ ने अपने पड़ोसी से अवैध संबंध पकड़े जाने पर अपने एक बच्चे की हत्या कर दी। आप सोचिए कि माँ और बेटे से पवित्र रिश्ता किसका हो सकता। तो न तो वहाँ जाति थी, न धर्म था। अपराध दिमाग में आ गया, अपराध हो गया। यहाँ बात पीडीए की नहीं है, भाई भाई की जमीन पे कब्जा करने के लिए मर्डर कर देता है। अगर मीडिया ये चाहती है कि जाति धर्म की बात करे तो मीडिया अपने अनुसार चला सकती है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। लोग अपने ही भाइयों को मर्डर कर देते हैं, उसमें बिरादरी जाति कहाँ होती है। कुल मिला के कानून काम करना चाहिए और कानून उम्मीद है काम कर रहा है। कुछ मेरी जानकारी में शायद 3 या 4 गिरफ्तारी भी हुई है, एक फरार चल रहा है। और अपराध करने वालों को प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। मामला इसमें न्यायपालिका में जाएगा, तो एक समय बाद 8 साल 10 साल बाद ट्रायल कंक्लूड होगा, तो हमें लग रहा है उसमें से 3-4 लोगों को या 2-3 लोगों को आजीवन कारावास होगा। अपराध किसी भी कीमत पे क्षम्य नहीं है। मीडिया को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करती है, समाज अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करता है, राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ हानि के हिसाब से अलग इंटरप्रिटेशन करती हैं। लेकिन जो इस अपराध होता है वो एक निश्चित तरीके से अपराध के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए। सर, आपने कहा अपराधियों की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने। अपराधी की जाति और धर्म से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो क्या अखिलेश यादव जी को ये बात पता नहीं है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है? नहीं, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन कभी कभार जब अपराध, देखिए जनता, एक बार आपने एक बाइट में मुझसे सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है
देखिए, जब जनता जनता के बीच में होता है ये अलग मामला होता है, जब उसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मुझे लग रहा है आप जौनपुर वाले केस की बात करना चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी ने क्यों उठाया, तो हाँ, हंसने की बात नहीं, मैं मीडिया को समझता हूँ। तो उसमें जनता जनता के बीच का मामला नहीं था, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी और पुलिस प्रेशर में इन्वॉल्व थी और वो सत्ता पक्ष के प्रेशर में। देखिए, पुलिस का काम संरक्षण देना है, किसी का एनकाउंटर करना, मर्डर करना नहीं है। तो बात यहाँ पुलिस की थी और यहाँ जनता जनता के बीच है। तो राजनीतिक बातें अपनी जगह है, चीज़ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो पुलिस एनकाउंटर करेगी या फेक एनकाउंटर करेगी या मर्डर करेगी तो उस पर सवाल खड़ा होगा। जनता के बीच अगर अपराध होता है तो फिर उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर इस तरीके की बातें। सर अगर अखिलेश यादव जी जानते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, तो अपराधी तो हैदर भी है, क्योंकि हैदर ने कत्ल किया उसका। 9वीं में पढ़ने वाला वो छात्र था, 9वीं में पढ़ने वाला छात्र। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसने अपराध नहीं किया? क्या श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा नहीं? तो लोगों के सर कमेंट आ रहे हैं लोगों के। अब लोग बात ये कर रहे हैं तो पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए बांटने, उनको मुआवजा देने के लिए संभल पहुंच गए। अब इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए और उनके पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके पास समय नहीं है। देखिए, इस समय जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है प्रदेश में, इस पे तमाम घटनाएं हो रही हैं। आप अभी देखिए, किसान बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, उसमें भी मामला बढ़ा हुआ है, बहुत हॉट सिचुएशन चल रही। संभल और बनारस में भी अभी दंगा हो गया है। तो तमाम चीज़ों पे ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से यहाँ कोई भी एक भी समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी व्यक्ति इस समय निश्चित रूप से आपराधिक साथ नहीं खड़ा है। इस बात से आप आश्वस्त रहिए। सर अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम या फिर समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर उस लड़के के घर नहीं जाते हैं, शैलेश यादव के घर, तो ये मान लिया जाए कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के चलते किसी की भी बलि चढ़ा दी जाए? नहीं, बिल्कुल ना। बलि, एक कौन सी बलि की बात कर रहा है? और अभी तक निश्चित रूप से कई लोग, सामाजिक लोग वहाँ पे गए हैं, जो पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, वो भी गए हैं। कहाँ गए सर? अभी मैं होके आ रहा हूँ सर, वहाँ तक कोई नहीं अभी। बल्कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भदोही के सांसद विनोद बिंद जी वहाँ पर तैनात जाने वाले हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी की कोई टीम का कोई कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचा नहीं। मैं अभी, मेरी जानकारी, मैंने शैलेंद्र यादव से बात की, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो गए थे। और तमाम लोगों का जाना या नहीं जाना वो अभी आने वाले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अपराधी को संरक्षण अगर कोई भी पार्टी देती है तब वो गलत होता है। न तो भारतीय जनता पार्टी अपराधी को संरक्षण दे रही है, न समाजवादी पार्टी को। प्रॉपर काम हो रहा है तो उस पर सवाल खड़ा करने वाली कौन सी बात है? गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि सरकार ने किया। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। तो सर ठीक है, ये बात तो सही है, सरकार से जो बना वो किया। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे पीडीए की बात करते थे आप लोग, पीडीए एकता की बात करते थे, और लोग बात कहते हैं ना, एक नारा होता था कि यादव मुसलमान भाई भाई, मतलब ऐसे बातचीत करते थे। तो अभी इन सारे बातों को देखते हुए उस परिवार को न्याय दिलाने में किसी तरह कोई संकोच की जाएगी या फिर खुलेआम जो है उस अपराधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता के रूप में अगर पीड़ित परिवार मुझसे संपर्क करता है तो मेरा एक काम है और मैं निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और उनको न्याय दिलाने के लिए यथासंभव जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। और रही बात तमाम बड़े लेवल की बातें पे, तो बड़े लेवल की बातें बड़े लेवल के लोग जाने, लेकिन मैं अपने के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। घटना तो आपने सुनी है सर? बिल्कुल सुनी है। 9वीं का छात्र था, 9वीं का छात्र था और हैदर ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, भाई जो मीडिया रिपोर्ट्स की जो खबरें आई उसमें बताया यह गया कि प्रेम संबंध के चलते, यानी कि हैदर की बेटी से जो है शैलेश यादव का, जो 9वीं का छात्र था शैलेश यादव, उसके साथ में वो पढ़ने वाली विद्या थी, उससे जो है उसका प्रेम संबंध है। इसके चलते जो है घटना को अंजाम दिया गया। तो आपको क्या लगे, इस मामले को लव अफेयर का जो है एंगल देख घुमाया जा रहा है या फिर आपको कुछ और लगता है? हमें इस विषय में कल जानकारी हुई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया ट्रायल से तो कभी प्रॉपर कुछ जानकारी निकलती नहीं है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एग्जैक्ट कारण जो 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो जब भी उन पे पुलिस पूछताछ करेगी तो सब सच्चाई निकल करके आ जाएगी। मुझे लग रहा है 1-2 दिन आप लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब मैं गया गांव और उसके जो सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे भी मैंने बातचीत की, गांव वालों से मैंने बातचीत की कि आखिरकार शैलेश यादव का कत्ल हुआ है तो वजह क्या हो सकती है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि शैलेश यादव का हैदर की लड़की से अफेयर था, लेकिन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि वो इतना सीधा साधा लड़का था, उसका किसी से कोई अफेयर नहीं था। फिर हत्या की वजह क्या हो? हत्या की वजह देखिए, अगर कोई जमीनी विवाद भी नहीं था, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। एक कहावत है कि सामान्यतया हत्या जर जोरू और जमीन को लेकर के होता है। अगर मामला जोरू का नहीं तो हो सकता है कि कोई दुश्मनी रही हो,
जर का बात है सर मैंने इन जमीन सारे हो मुद्दों पर सकता है। बातचीत की सर, अब इन सारे जांच का मुद्दों पर मैंने इंतजार करिए, बातचीत जांच का इंतजार की। करिए। मैंने ग्रामीणों से पूछा, उस पीड़ित परिवार से मैंने पूछा कि आपकी कोई पुरानी रंजिश थी, कहा नहीं। हमने कहा जमीनी विवाद, बोले नहीं। फिर मैंने कई मुद्दों पर बातचीत की कि हो सकता है ये वजह हो सकती है कभी की, लेकिन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे इनके बड़े मधुर संबंध थे, जैसे आमतौर पर मिलजुल कर लोग रहते थे, ऐसे संबंध थे। अफेयर के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बेटे को उसकी लड़की से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, बल्कि एक बात उन्होंने कबूली कि उसकी बुआ का लड़का उसी घर में रहता था जो गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम चांद बाबू है, उसका उसकी लड़की से अफेयर था। हो सकता है, अब जांच का इंतजार करिए, किससे अफेयर है किससे नहीं है, उसका सच्चाई क्या है, हमें तो इसके बारे में जानकारी ना, मैं स्पॉट पे गया भी नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस को आप लोग 4-6 दिन मौका दीजिए, उसके बाद सब खुद ही निकल करके आ जाएगा, पुलिस सब पता कर लेगी। घर वालों को कहना यह है कि पुलिस की कार्रवाई से अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और जितनी भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई जो है केस को हल्का करने के लिए हो रही है। तो उनके पास और भी ऑप्शन है, वो जा करके लेटर लिखें, अपर लेवल पे भी जांच हो, CBCID की जांच हो या CBI की जांच की भी मांग कर सकते हैं, उसके लिए तो परिवार पर निर्भर करता है। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे कि जो एकता वाली बात चलती थी हिंदू मुस्लिम, तो लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि अब देश कहाँ गए, तो वहाँ 5-5 लाख बांटने चले गए संभल, अब यहाँ कब आएंगे? देखिए, कमेंट की बातें हैं तो समाज है भी बहुत तरीके का कमेंट करता है, नेताओं पे हमेशा सवाल होता है, योगी जी को भी लोग अपमानजनक बोलते हैं, मोदी जी को भी बोलते हैं, अखिलेश जी को बोलते हैं, तो जनता का अधिकार है सवाल करना, तो जनता किसी से भी कर सकती है, सत्तासीन से भी करना चाहिए और विपक्ष से भी करना चाहिए। विपक्ष अगर सही जागरूकता का काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष को भी दबाव मिले, और सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि सवाल जब भी अपराध बढ़े तो सरकार से सवाल होना चाहिए, चाहे मीडिया हो चाहे जनता हो, सरकार से सवाल करे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, न कि विपक्ष का। लेकिन विपक्ष का एक कार्य है कि वो सरकार को आगाह करे और जागरूक करे, और अगर विपक्ष काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष पे भी सवाल होना चाहिए। क्या आप जा रहे हैं उसके घर? अगर मुझसे समय मिला, कल भी मेरा केस लगा है, परसों भी, उसके बाद सैटरडे संडे नहीं रहा और लगेगा केस तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा।